नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी 8वें वेतन आयोग के लाभ होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने मंगलवार 3 फरवरी 2026 को राज्यसभा में साफ किया है कि 8वें वेतन आयोग का गठन हो चुका है और आयोग तय समय सीमा के भीतर अपनी सिफारिशें देगा। यह जवाब राज्यसभा सांसद जावेद अली खान के सवाल पर दिया गया है। 18 महीने में सिफारिश देगा 8वां वेतन आयोग। जी हां, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित जवाब में बताया है कि सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन और उसके कार्य क्षेत्र टर्म्स ऑफ रेफरेंस को अधिसूचित कर दिया है। अधिसूचना के मुताबिक वेतन आयोग अपने गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा। यानी आयोग के काम करने की जो समय सीमा है पहले से तय है और उसी के अनुसार प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ेगा। वित्त राज्य मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि 8वें वेतन आयोग को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन से जुड़े सभी अहम पहलुओं पर सिफारिशें देने का जिम्मा सौंपा गया है। आयोग इन मुद्दों की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट सरकार को देगा, जिसके आधार पर आगे फैसले लिए जाएंगे। एक अन्य सवाल के जवाब में यह आशंका जताई गई थी कि क्या वित्त विधेयक 2025 के जरिए केंद्र सरकार को सेवानिवृत्ति की तारीख के आधार पर पेंशनरों में अंतर करने का अधिकार मिल गया है। इस पर पंकज चौधरी ने साफ कहा कि पेंशनरों के बीच रिटायरमेंट डेट के आधार पर कोई भेद नहीं किया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पेंशन केंद्रीय सिविल योजना पेंशन नियम 2021 जो पहले सीसीएस पेंशन नियम 1972 थे और केंद्रीय सिविल सेवा असाधारण पेंशन नियम 2023 के तहत तय होती है। इसके अलावा समय समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों के जरिए स्वीकृत वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाता है। पेंशन नियमों में कोई बदलाव नहीं। जी हां, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि वेतन आयोग विशेषज्ञ निकाय होते हैं। वे अलग अलग श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग अलग वेतनमान, भत्ते और पेंशन की सिफारिश करते हैं। वित्त अधिनियम 2025 का भाग मौजूदा पेंशन नियमों और भारत की संचित निधि से पूरी होने वाली पेंशन देनदारियों को ही वैध ठहराता है। इससे मौजूदा सिविल या रक्षा पेंशन में कोई बदलाव नहीं होता है। 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हालिया गतिविधियों पर सरकार ने यह भी बताया है कि जनवरी 2026 में NCJCM स्टाफ साइड ने जानकारी दी थी कि 8वें वेतन आयोग के लिए कार्यालय आवास आवंटित कर दिया गया है। इसके अलावा जनवरी में ही सरकार ने वेतन आयोग में PCO, SR, PPS, PPS और PS जैसे पदों पर नियुक्तियों के लिए नया वैकेंसी सर्कुलर भी जारी किया है। कुल मिलाकर सरकार के जवाब ने ये साफ कर दिया है कि 8वां वेतन आयोग तय प्रक्रिया और समय सीमा के तहत आगे बढ़ रहा है। साथ ही पेंशन से जुड़े मौजूदा नियमों में फिलहाल किसी तरह के बदलाव की बात नहीं सामने आ रही है। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।